चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जीवन में जो भी खजाने मिले हैं प्रभु के द्वारा, उनको जहां में लुटाते रहो, लुटाते। आइए, इजी वे मुरली दर्शन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। बाबा के महावाक्यों का सार, 1 जून 2022। मीठे बच्चे, सदा ईश्वरीय सेवा में बिजी रहो तो बाप से लब बढ़ता जाएगा और खुशी का पारा भी चढ़ता जाएगा। मीठे बच्चे, सदा ईश्वरीय सेवा में बिजी रहो तो बाप से लब भी बढ़ता जाएगा और खुशी का पारा भी चढ़ा रहेगा। 2 प्रश्न है आज। नंबर 1, नजर से निहाल होने वाले बच्चों के दिल में कौन सी खुशी रहती है? उत्तर, उनके दिल में स्वर्ग की बादशाही की खुशी रहती है, क्योंकि बाप की नजर मिली अर्थात वर्षे के अधिकारी बने और बाप में सब कुछ समाया हुआ है। संसार ही बाबा है, क्योंकि बाबा में सारा संसार नहीं, पूरा ब्रह्मांड है। प्रश्न नंबर 2, बाप बच्चों को रोज रोज भिन्न भिन्न ढंग से नई नई पॉइंट्स सुनाते रहते हैं, क्यों? उत्तर, क्योंकि बच्चों की अनेक जन्मों की दिल पूरी करनी है। बच्चे बाप द्वारा नई नई पॉइंट सुनते तो बाप के प्रति लब भी बढ़ता है। बार बार वो बात सुनते, चाहे कितने भी पुराने हों, उन्हें पक्की होने के लिए, और जो नए नए आए हैं उन्हें भी तो चाहिए ना भाई, पिछला जो कुछ भी है तो उनके लिए भी चाहिए, और पुराने नए दोनों के लिए ये रिपीटिशन जरूरी है। गीत, तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया चाट पकोड़े खाए, आलू के टक्कियाँ टिक्के बना बना के खाए, और हॉस्पिटल में जाए और फिर बढ़िया से बिल बनवाए, अपने सर पे कर्जा चढ़ाए, ऐसा भी कह सकते हैं। हाँ, इसको उल्टे तरीके से नहीं लेना। कई बार पिछले हिसाब किताब होते हैं तो भाई हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है, और जब सब कुछ यज्ञ में जीवन दे दिया तो भाई जो कुछ लगेगा वो तो करना पड़ेगा। लेकिन ये उनके लिए है जो आलस्य के वश, जो सिर्फ खाने और सोने के लिए पैदा हुए, ये उनके लिए गीत है। ठीक है, अच्छा, तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अमूल था। ये ब्राह्मण जीवन हीरे तुल्य जीवन है। कौड़ी बदले, कौड़ियां तो फिर भी चलो कुछ रुपए की आजकल आती होंगी, लेकिन ये मिट्टी मिट्टी भी सड़ी हुई, उसके बदले जाए, ऐसे सोचो। फिर पछताए होत क्या जब सारा जीवन चला जाए, है ना? याद। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं नजर लगाकर, पक्का बाबा के सामने नजरें हटनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नजर से नजर मिली रहनी चाहिए। जहां भी मुरली सुनते हो बाबा का चित्र होता है, बाबा से दीदी सुनाती तो बस एकदम गर्दन इस उसमें, ऐसे नहीं भाई, ये सिस्टम ठीक नहीं है, इसको ठीक करो। कुछ चीजें एक्टिव करो, मोटी चीजों को ठीक करो, स्थूल चीजों को ठीक करो, सूक्ष्म ठीक हो जाती है, सूक्ष्म करो तो स्थूल ठीक हो जाती है। ये दोनों का आपस में बड़ा संबंध है, गहरा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे बैठे नजर लगा के, और बाप भी देख रहे हैं आत्मा को, इस शरीर को, आत्मा को और शरीर को। बच्चे भी देख रहे हैं, देखने में मजा आता है, सुनने में मजा आता है। बोलो, देखने में या सुनने में? सुनो, क्योंकि सुनना तो बहुत हुआ, बहुत ही ज्ञान की ढेर ढेर पॉइंट सुनी, अब तुम नंबर 1 भगत बने हो। बाबा ने बच्चों का आज नंबर 1 भगत हो तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति भी पहले की, जो बाबा के बच्चे बने आगे। वेद शास्त्र, गीता, गायत्री, जप तप आदि सब कुछ पढ़ा लिखा कई जन्मों में, सुनते आए। बाप समझाते, बच्चे कब से लेकर सुने? द्वापर से। एक श्लोक है, नजर से निहाल कींदा सतगुरु स्वामी। गुरु भी है, स्वामी भी है, और सजनियों का साजन भी है। नजर के सामने बैठे हैं, नजर से ही बाप को जानते हैं कि उससे हमको विश्व का मालिक बना मिलता है। बाप को देखने से दिल खुश हो जाती है, दिल बाग बाग हो जाती है। बाबा के मिलन में आत्मा, देखो बाबा से मिलके जब निकलते हैं, या आजकल जो भी ऐसी अनुभूति होती है कि सबके चेहरे खुले, खिले 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 खिले, ऐसे बाबा कहते हैं दिल खुश हो जाती है। क्यों? बाप मिला तो सब कुछ मिला। बाबा की नजर के सामने होने से समझते हैं हम बाबा के साथ बैठे हैं। बाबा को देखने से कितनी खुशी का पारा चढ़ता है।
और बाप बैठ नई नई पॉइंट समझाते रहते। बाप से बच्चों का पूरा लव होना चाहिए, आत्मा अपनी दिल से पूरी कर दे, क्योंकि बिछड़ी हुई है ना। आप आत्मा अपनी दिल पूरी कर दे, क्योंकि बिछड़ी हुई है ना। अनेक प्रकार के दुख देखे, 63 जन्मों में क्या क्या नहीं झेला होगा। कैसे कैसे राजाई दुनिया में, ऐतिहासिक बातों में जो हम सुनते हैं, हम लोग भी तो होंगे ना उन लोगों में, कैसे कैसे दुख झेले देखे। अब सन्मुख बाप के बैठे हो, देखो बाबा प्यार से कशिश करते हैं, तुम्हारा बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा है बच्चे, देखो तो सही, तुमको स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं। बच्चे स्वर्ग के मालिक थे, ड्रामा अनुसार इन्होंने सब कुछ गवा दिया। राज्य गंवाना और पाना ये तो बड़ी बात नहीं, तुम ही इस बात को जानते हो। दुनिया में करोड़ों आत्माएं, परंतु कोटों में कोई और कोई में भी कोई मुझे पहचानते हैं। मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, जो हूँ जैसा हूँ, मेरे द्वारा क्या मिलता है, यह सब समझते हुए भी बड़ा वंडर है कि माया बच्चों को भी भुला देती है। ऐसे नहीं सन्मुख में जो बैठे हैं माया भुलाती नहीं, सन्मुख वालों को भी माया भुलाती है। शिव बाबा में पूरा लव होना चाहिए बच्चे। लव कैसे बढ़े, उसके लिए खिदमत करो, सेवाओं में बिजी रहो, दुआएं कमाओ, दिल की दुआएं मिलती हैं। कोई कहे ना कहे, अंदर से निकलता है। कोई कहते अरे ये बड़ी अच्छी आत्मा है, तो दिल की दुआ मिल गई, समझ लो। बाबा कहते मुझे याद भी करते रहो। देखो बच्चे, निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी भी डगमग नहीं होना चाहिए। समय कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, डटे रहो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुमने डर हटो नहीं, न पीछे हटो न आगे बढ़ना सीखो। बस एक कदम या 1000 कदम, लेकिन आगे आगे आगे, बस इसी को कहते हैं पुरुषार्थ। सीखते जाओ परिस्थितियों से, अनुभवी बनते जाओ, लेकिन आगे बढ़ते जाओ, ना ठहरो ना पीछे मुड़ो। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, डगमग नहीं होना चाहिए, मूझना भी नहीं चाहिए, परंतु माया बड़ी जबरदस्त है। बाबा तो श्रृंगार कर रहे हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह स्कूल ही है देवता बनने का, पवित्र दुनिया का मालिक बनने के लिए मेहनत करते हैं। बाबा सिर्फ कहते मुझे याद करो। मनुष्य जब मरते हैं तो कहते राम राम कहो, परंतु राम को जानते नहीं तो याद करने से फायदा क्या। वो राम निराकार सजो जिसकी याद देती दिल को आराम। बच्चे तुम कर्म योगी हो, अपना घर परिवार, घर गृहस्थ, बालक बच्चे भाई जो हैं उनको कहाँ छोड़ के आओगे, किनके सारे छोड़ोगे। सब कुछ संभालते हुए कमल पुष्प समान पवित्र बनो। यह मिसाल कोई सन्यासियों से नहीं लगता। वह गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र नहीं बनने की शिक्षा दे सकते। ये बाप आते हैं, बाप कहते बच्चे तुम राजयोगी हो। वो सन्यासी हैं, हठ योगी कभी राजयोग की शिक्षा दे न सके। अभी तुम सभी धर्म वालों के राज को भी समझते हो। हर एक धर्म अपने अपने समय पर आना ही है। कलयुग से फिर सतयुग होना ही है, और सतयुग से फिर कलयुग भी होना ही है, ये भी पक्की बात। तुम जानते हो अभी संगम है। देखो बच्चे, तुम जानते हो इस दुनिया से हमारा लंगर उठ गया। लंगर समझते हैं, जो नाव में खूंटा होता है उसमें बांध देते हैं। अब लंगर उठ गया, खुल गया, चल रहे इस पार से, नाव चली उस पार, लंगर दुनिया से उठ गया। बाबा कहते हैं हम जा रहे हैं, हमारा अब इधर इस दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। यह भगवान अपने बच्चों को यानी परमपिता परमात्मा अपने सालिग्राम बच्चों से क्या कर रहे हैं, बातचीत। पिता अपने पुत्रों से बातचीत कर रहा है, आत्माओं से बात कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। भगवान को आना ही है, परंतु मनुष्य तो जानते नहीं। बाप को न जानने के कारण मूंझ पड़े हैं, बात मत पूछो। देखो बच्चे, इस ज्ञान में बड़ी गुप्त बातें हैं। बड़ी जरा सी भूल हो गई, इसमें बड़ी तिरकमबाजी है। कहीं जरा सी भी गलती की तो बहुत नीचे चले जाते हैं। तो ये ज्ञान बहुत हुए, इस पर मनन चिंतन करके अपने आप को टिकाना सीखो। तुम जानते हो हम श्री कृष्ण के घराने के थे। सतयुग की दुनिया में प्रथम जो प्रिंस, प्रथम नारायण, हम उसके घराने के हैं। अब शिव बाबा से फिर राज्य भागे ले रहे हैं। हमारी बुद्धि में श्री कृष्ण बैठता नहीं। मनुष्य तो कह देते हैं कृष्ण भगवान वाच। बच्चे अब तुम जानते हो कृष्ण को भी इतना ऊंच बनाने वाला कौन, गॉड नहीं लॉर्ड है। बाबा कहते हैं तुम कितना इशारे से समझ सकते हो। हम सूर्यवंशी घराने के हैं।
अब सूर्यवंशी से शूद्रवंशी में आ गए, फिर ब्राह्मण वंशी बने, ब्राह्मण से फिर सूर्यवंशी यानी देवी देवता बनेंगे। इन बातों को तुम बच्चे बहुत अच्छी तरीके से समझते हो। तुमको बुद्धि में धारणा भी अच्छी करना चाहिए। जो नॉलेज बाप की बुद्धि में है वो तुम्हारी बुद्धि में भी होनी चाहिए। बाबा कह रहा है, देखो दुनिया में कोई भी गुरु अपने शिष्यों को अपने से आगे नहीं बढ़ना, बराबर में भी नहीं। बाबा कह रहे नहीं, जो बाबा के पास है तुम बच्चों के पास भी होनी चाहिए। मैं तुम आत्माओं को आप समान बनाता हूँ। जो सृष्टि चक्र की नॉलेज मेरे में है वो तुम्हारी बुद्धि में भी हो। बुद्धिमान चाहिए बच्चे, बाबा के साथ योग भी हो, घड़ी घड़ी विचार सागर मंथन भी चलता रहे। तुम अब सन्मुख बैठे हो, समझते हो, बाबा बिल्कुल सहज करके समझाते हैं। कहते भी हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला हो गया जब सतगुरु मिला दलाल। जानते हो बाबा कहते हैं दलाल अथवा सौदा कराने वाला, बिचौलिया, बाप इनके द्वारा आकर के अपने साथ सौदा कराते हैं, ब्रह्मा द्वारा अपने से मिलवाते हैं तुम बच्चों को। वो खुद ही दलाल बन जाता है, लेकिन थ्रू इनके। तुम जानते हो दलाल को याद नहीं करना, ये बिचौलियों को याद नहीं करना, लेकिन रिस्पेक्ट पूरी करना है। आदर्श हैं हमारे, इससे बड़ा और कौन हो सकता है जो आदर्श हो, है ना। हमारे एक तरीके से हर मामले में जो शिव बाबा का ज्ञान है उसको धारण करने वाले निमित्त सबसे पहले यही। लेकिन हाँ, याद मन और बुद्धि शिव बाबा में लगानी है, ये भी बात को पक्का रखना है। देखो तुम जानते हो हमारा कल्प संगम युग का यही धंधा है, और कोई भी आत्माओं की परमात्मा से सगाई नहीं होती, तुम बच्चों की होती है। सगाई भी उनसे कराते हैं जो विश्व का मालिक बनाते हैं। वाह, गायन भी है, मानुष ते किए देवता करत न लागी वार, क्योंकि देवता धर्म स्थापन करते हैं। तुम भी जानते हो इस सगाई से मनुष्य से देवता बनते हैं। कहते भी हैं क्राइस्ट बिफोर क्राइस्ट 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, यानी पैराडाइज था, परंतु बुद्धि में आता नहीं। भारत पहले स्वर्ग था। अभी कितने मंदिर आदि बनाते हैं, परंतु बच्चे अभी तो सबकी उतरती कला है, चढ़ती कला तो 1 सेकंड में होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी लालों की रूहानी आला को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मीठे बाबा नमस्ते। किसी भी बात में मूझ कर निश्चय में ऊपर नीचे नहीं होना, अपना घर परिवार संभालते हुए कर्मयोगी बनना है। बुद्धिमान बनने के लिए ज्ञान का विचार सागर मंथन जरूर जरूर करना है। सदा खिदमत में तत्पर रहना है। आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। बाबा कहते वरदानी बाबा का वरदान बाबा शब्द की स्मृति से, ये बाबा ही तो जादू है। बाबा शब्द की स्मृति से हद के मेरेपन को अर्पण करने वाले बेहद के वैरागी भव। कई बच्चे कहते हैं मेरा यह गुण, मेरी यह शक्ति, मेरी यह गलती, परमात्म देन को मेरा मानना महापाप है। समझ में आया आज का वरदान? कई बच्चे कहते हैं मेरे यह गुण, ये मेरी क्वालिटी है, मेरी ये शक्ति है, यह भी गलती है। ईश्वरीय देन को अपना नहीं मानते, सबसे बड़ी गलती करते हैं जो ईश्वरीय देन को अपना मान लेते हैं। मेरी शक्ति, मेरा गुण, बच्चे यह भी गलती है। परमात्म देन को अपना मानना महापाप है। कई बच्चे साधारण भाषा में बोल देते हैं मेरे इस गुण को, मेरी बुद्धि को यूज नहीं किया जाता, लेकिन मेरी कहना माना मैला होना यह भी ठगी है। इसलिए हद के मेरेपन को अर्पण कर सदा बाबा 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 शब्द याद रहे, तब कहेंगे बेहद के वैरागी आत्मा। स्लोगन है अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो तो सेवा का फल और बल प्राप्त होता रहेगा। क्या? अपनी सेवा को किसी मनुष्य के आगे नहीं भाई, जरा संभल के। दुनिया में बड़ी चालाकियां भरी पड़ी है। बाबा कहते हैं बाबा शब्द की स्मृति से, अपनी सेवा को, स्लोगन है अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो। बाबा तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा करण करावन हारो, तेरा तुझको अर्पण। अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो तो सेवा का फल और बल दोनों प्राप्त होते। शांति। ओम शांति। मीठे भाई बहनों, ओम शांति।